दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी साजिश था। इस धमाके के पीछे छिपे आतंकी संगठनों से अब कड़ाई से निपटेगी दिल्ली में हुई सरकार। दिल्ली में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आतंकी कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर जांच एजेंसियों से कड़ाई से निपटने के आदेश भी दे दिए गए हैं। वैसे इस घटना के पीछे जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आ रहा है। इस दल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य सभी जुड़े हुए थे। इस घटना से जुड़े लोगों की एक और कार बरामद कर ली गई है। उधर पीएम मोदी आज भूटान दौरे से लौटते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इस पूरे मामले में और क्या कुछ हुआ है, जानिए सारा अपडेट हमारी इस खबर में। ये तस्वीरें एलएनजेपी अस्पताल की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। मोदी भूटान के दौरे से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए थे। वहां वो करीब 20 से 25 मिनट रुके और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टर से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचना न सिर्फ एक संवेदनशीलता की निशानी है, बल्कि उन ताकतों के लिए भी एक संदेश है कि देश का नेतृत्व अपने लोगों और साथ ही साथ हर परिस्थिति से निपटने में किस कदर सक्षम भी है और लोगों के साथ खड़ा भी है। दिल्ली धमाके को लेकर बुधवार की देर शाम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की अहम बैठक हुई। एक तरफ सीसीएस की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी को एक अहम सुराग मिला। आतंकी उमर नबी के नंबर से एक और कार रजिस्टर्ड मिली। दिल्ली पुलिस ने छानबीन के बाद फरीदाबाद से आतंकियों की लाल रंग की फोर्ड कार बरामद की। गाड़ी साइड क्या आप कर रहे हैं जी? अब बैठे। अरे गाड़ी कहाँ, मेरे ये नहीं पता, हमें यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, अब इधर से कोई नहीं आना है बस। 10 नवंबर की शाम देश की राजधानी दिल्ली एक बम ब्लास्ट से दहल उठी थी। इस धमाके के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। धमाके के बाद नए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल उजागर हुआ है। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, प्रोफेसर और महिला सदस्य शामिल थे जो पाकिस्तान हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे। ये सभी मेडिकल प्रोफेशन और संस्थानों की आड़ में थे। ये संगठन हरियाणा के फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और यूपी के सहारनपुर सहित कई इलाकों से जुड़ा है। इस टेरर के 20 दहशतगर्द किरदार में से अब तक 10 गिरफ्तार हो गए हैं, 9 हिरासत में हैं, जबकि एक आतंकी उमर नबी की कार ब्लास्ट में मौत होने की आशंका है। दिल्ली धमाके को लेकर भी अब कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी, उमर का टारगेट लाल किला ही नहीं था। जैश ए मोहम्मद का मकसद हमेशा इंटरनेशनल पब्लिसिटी रहा है। आतंकी उमर को जैसे ही लगा कि शाम के वक्त सड़क पर लोगों की भीड़ मिल सकती है, उसने पार्किंग से निकलकर लाल किला के पास धमाका कर दिया। दूसरी थ्योरी, संभव है कि उमर नबी लगातार सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया हो, क्योंकि पुलिस ने एक दिन पहले ही संदिग्धों के पास से 2900 किलो आरडीएक्स बरामद किया था। आशंका जताई जा रही है कि आनन फानन में या तो आरडीएक्स को दूसरी जगह शिफ्ट करना था, लेकिन डर की वजह से उसने धमाका कर दिया। तीसरी थ्योरी, दिल्ली के लाल किला के पास हुए इस धमाके को लेकर एक तीसरी थ्योरी भी है कि उमर नबी किसी और भीड़भाड़ वाली जगह या बाजार में पहुंचकर कार को उड़ाना चाहता था। लाल किले के सामने एक्सीडेंटली कार में धमाका हो गया। इधर दिल्ली धमाके की जांच की आंच मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है। आतंकी उमर जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, वो महू के जावेद की है। ये जवान अहमद सिद्दीकी का ये बिल्डिंग नजर आ रही है। इस बिल्डिंग में रहा करते थे। 2001 में यहाँ से छोड़कर चले गए थे। जो जवान के भाई हैं हमाद, उन्होंने सबसे पहले धोखाधड़ी की, एक निजी बैंक बनाया, करोड़ों रुपए इंदौर, महू और आसपास के लोगों के वो खाकर भाग गए। काफी लंबा कारोबार चल रहा था यहाँ पर। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। लोगों को पैसे भी कम देने लग गए, लेट करने लग गए और एक टाइम ऐसा आया कि वो क्लोज करके चले गए। वो तो जब से फरार हुए इधर से, उसके बाद में उनको देखा नहीं गया। जने कितने रुपए लेके भागे हैं, तो बहुत सालों से भागे। बहरहाल दिल्ली धमाके के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और हर एंगल पर जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
पीएम मोदी ने आज शाम पीएम आवास पर सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक की, जिसमें इस धमाके के सभी पहलुओं को खंगाला गया। अब तक हुई जांच की रिपोर्ट भी बैठक में पेश की गई और बैठक में ये माना गया कि आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है और अब ये आतंकी इस घटना का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मोदी ने बैठक में कहा कि आतंक फैलाने वाले कहीं भी हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।